अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सरगोदा से अवाम तक में मैं हूँ अनीस अकरम और आज हम बात करेंगे शहर के सबसे बड़े मसले की यानी ट्रैफिक के हवाले से। नाजरीन, जो अक़वाम होती हैं उनका मिजाज ट्रैफिक के ज़रिए भी समझा जाता है और हमारे यहाँ इस कदर बदतरीन ट्रैफिक है, इस कदर बदतरीन ट्रैफिक है कि आपने कहीं पर भी किसी भी रास्ते का रुख करना हो तो आपका मिनटों का सफ़र घंटों में हो जाता है। अब इसकी क्या वजूहात हैं? क्या हम इनफरादी तौर पर इसके ज़िम्मेदार हैं या हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है कि जो इंतज़ामी हवाले से इस कदर बदहाली का शिकार है कि वो इस मसले को सिरे से समझ ही नहीं सकी। आज हम इस पूरे मसले का अहाता करेंगे और उन असबाब का जायज़ा लेंगे जिसकी वजह से ये ट्रैफिक जैम ने शहरियों का जीना दूभर कर रखा है। सरगोदा के अंदर दो सबसे बड़ी शाहराहें हैं जो कैंची मोड़ से शुरू होती हैं, जो शहर के बीचों बीच यानी ये शाहीन चौक तक आती हैं। सबसे बड़ी शाहराह यूनिवर्सिटी रोड है जो पूरे इलाके को अहाता करते हुए खुशाब रोड पर जाके इख्तिताम पजीर होती है और दूसरी शहर के गुंजान आबाद इलाकों में से यानी फातिमा जना रोड और लारी अड्डा रोड होती हुई यहाँ पर इख्तिताम पजीर होती है। वहाँ पर बहुत सारे असबाब में सबसे बड़ा सबब तजावज़ात है, स्लो मूविंग ट्रैफिक है और सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा मसला है वो ख़ुद ट्रैफिक पुलिस है। शहर के अक्सर चौराहों में बड़े बड़े ट्रकों को खड़ा करके या चलान किया जा रहा होता है या मुकमका किया जा रहा होता है, जिसकी वजह से एक तरफ ट्रैफिक जो है उसकी रवानी में खलल आता है और दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस ने आज तक कहीं पर भी ट्रैफिक को खलल को दूर करने के लिए हमें कहीं पर भी कोई अमल होता नज़र नहीं आता। दूसरी जानिब अगर हम लोगों की बात करें तो वो ख्वाह मोटरसाइकिल सवार हो, वो चाहे साइकिल सवार हो, चाहे वो कार सवार हो, सब के सब आगे निकलने की कोशिश में एक दूसरे के अंदर अपनी गाड़ियां फंसा के बैठे रहते हैं और ये मामला ख़ास तौर पर जब स्कूल के औकात होते हैं उसके अंदर ज़्यादा गंभीर सूरत इख्तियार कर जाता है। और दूसरी जानिब जितने भी शहर की इन मेन शाहराहों का जिनका मैंने जिक्र किया है उन पर जो बड़े बड़े प्लाजे तामीर किए गए हैं उनकी पार्किंग का सवाल ये है कि वो कहाँ पर है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जब भी किसी पार्किंग को पास किया या कंटोनमेंट बोर्ड ने जब भी किसी प्लाजे की पार्किंग को पास किया तो सवाल ये है कि वो पार्किंग कहाँ गई। तमाम की तमाम गाड़ियाँ ट्रैफिक जो है वो उसी सड़क पर जहाँ से गुजरना होता है वहाँ पर ही खड़ी हुई नज़र आती है। लिहाजा आज इन सारे मसाइल और असबाब का जायज़ा लेंगे, रहिए हमारे साथ और आज देखते हैं कौन इसका क्या जवाब देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मरकज़ी अंजुमन ताजरान ज़िला सरगोदा के जनरल सेक्रेटरी नईम कपूर साहब मौजूद हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे ट्रैफिक का जो बहरान है सरगोदा के अंदर इसको वो किस नज़र से देखते हैं और ख़ुद वो बज़ाते ख़ुद यानी ताजर बरादरी जो है वो किस हद तक इसकी ज़िम्मेदार है और इंतज़ामिया किस हद तक इसकी ज़िम्मेदार है। ट्रैफिक के मसले पर और इंक्रोचमेंट के मसले पर कमिश्नर सरगोदा से लेके हमारे DPO DSP ट्रैफिक और CO TMA मैडम जोया से हमारी मुतअद्दिद मीटिंग हो चुकी हैं। किसी एक मीटिंग में मामला जो तय हुए हैं उस पर अमल दरामद नहीं होता, ठीक है ना जी। हमने कई दफ़ा DSP ट्रैफिक के साथ हमारी 4 दफ़ा मीटिंग हुई, मामला तय हुई चिंची रक्शे के स्टैंड के बारे में, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, किन बाज़ार को मॉडल बाज़ार बनाना है, उनको रेडी और चिंची रक्शे से पाक करना है ताकि वो बाज़ार हमारे बेहतर हो सके। लेकिन जितनी दफ़ा हमारे मामला तय हुए हैं उस पर इंतज़ामिया अमल दरामद नहीं करती। बाज़ारों में देख ले जगह जगह रेडी खड़ी है और चिंची रक्षा खड़ा है। खुशाब की नहर पुल से लेके 47 अड्डे तक 49 टेल तक ट्रैफिक जाम है। हर जगह यूनिवर्सिटी रोड पे ट्रैफिक जाम है, सैटेलाइट चौक में, फातिमा जिना रोड पे अब तकरीबन 2-3 बजे के बाद ट्रैफिक का रश बढ़ जाता है और ट्रैफिक जाम हो जाती है। कई दिनों से खुशाब रोड पे ट्रैफिक जाम है, बाज़ारों में रात शाम को ट्रैफिक जाम हो जाती है क्योंकि ट्रैफिक अमला ड्यूटी नहीं देता।
हमारा मौक़िफ़ है कि अपने अदारों को, अपने महकमों को, ट्रैफिक और टीएमए को रेवेन्यू अदारा ना बनाया जाए, ये अपने मामला बेहतर करे और शहरियों को रिलीफ दे। अपने रेवेन्यू से आपकी क्या मुराद है? मसलन सर रेवेन्यू से मतलब हमारे एक सहाफ़ी भाई ने बताया कि 2 माह में ट्रैफिक पुलिस ने 2 करोड़ से ज़्यादा का जुर्माना किया है। जगह जगह वो खड़े हैं और मोटरसाइकिल को 2-2 हज़ार रुपया का जुर्माना करते हैं हेलमेट की वजह से, और बाज़ारों में जो मोटरसाइकिल पार्क हैं उनको उठा के ले जाते हैं और 2,000 रुपया उनसे वसूल करते हैं। तो ये रेवेन्यू अदारा बना हुआ है, अपनी ड्यूटी नहीं दे रहे। चौकों में देख लें जहाँ लेकिन सवाल ये पैदा होता है नईम कपूर साहब, क्या ताजर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं? यानी कैंची मोड़ से ले के यहाँ कचहरी बाज़ार तक जितनी भी ताजर बरादरी है वो तजावज़ात भी कर रही है, ट्रैफिक में खलल भी डाल रही है, जहाँ तक मुमकिन हो सकता है जो उनका फ़र्ज़ बनता है वो पूरा नहीं कर रहे, लेकिन ट्रैफिक के खलल में तो कहीं ना कहीं आप लोग भी तो जिम्मेदार हैं। सर हम तो अपनी दुकानों के आगे जो क्रोचमेंट है, दुकानदार ने बाहर सामान रखा हुआ है, उस हद तक हमारे दुकानदार गिल्टी हैं, हम उनके सिफारशी नहीं हैं, ठीक है ना। सड़क के ऊपर जो इंक्रोचमेंट है, जो रेडी की या वो छाबे की वजह से है, जो कि टीएमए ने उठानी है, ठीक है ना जी, जिनसे हमारा कोई तल्लक नहीं होता, तो ये टीएमए का काम है, वो करते हैं, वो उनको कुछ नहीं कहते। दुकानदार जिसका 2 फुट सामान भी बाहर हो, उसकी दुकान रात को सील कर जाते हैं, क्योंकि वो आसान टारगेट है। उसकी दुकान सील की और सुबह 5,000 10,000 रुपया जुर्माना करके वो दुकान डी सील कर दे। ये रेवेन्यू अदारा बना हुआ है, ठीक है ना जी। हल क्या है इसका? आपके नजदीक इसका हल है कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो अपना काम करे, चिंची रक्शे को कंट्रोल करे, उनको अपने स्टैंड पर मुंतकिल किया जाए। इसी तरह बाज़ारों में, हमारे जो मेन बाज़ार है वहाँ रेडी, हाथ रेडी और फ्रूट वाली, सब्जी वाली रेडियों का दाखिला ममनू किया जाए। एक तरफ तो वो ये खुद रेडी लगवा के बाज़ार बनवा रहे हैं, और ये इन बाज़ारों, मेन बाज़ारों में ये प्रॉब्लम है कि इंतज़ामिया खुद रेडियाँ लगवा रही है, बजाय कि जिनमें रेडी ममनू है। हमारे ये 7 बाज़ारों में रेडी, छाबा और चिंची रक्षा हर किस्म की ये इस तरह की वो जो ट्रैफिक है वो ममनू है कि जब, लेकिन इंतज़ामिया को टस से मस नहीं हो रही, वो अपने काम नहीं कर रहे। हम समझते हैं हमारे जो दुकानदार गलत है, हम उनके सिफारशी नहीं है, लेकिन ये काम नहीं कर रहे। बाज़ारों में ना तो चिंची रक्षा हटाया जा रहा है, जगह जगह स्टैंड बने हुए हैं, और इसी तरह रेडियाँ जगह जगह खड़ी हैं, हर जगह पर रेडी खड़ी है। परसों की बात है कि इमाम बारगाह के सामने उन्होंने रास्ता ब्लॉक किया, उनकी कोई मजलिस थी, तो पूरे शहर की ट्रैफिक जाम थी, क्योंकि सारे खुशाब रोड की आने वाली ट्रैफिक मेन बाज़ारों से गुजर रही थी। वो पीक टाइम था, तकरीबन 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक मुसलसल ट्रैफिक जाम थी। तो किसी इंतज़ामिया के किसी अफसर को बार बार मैसेज किए, किसी की कान पे जूं नहीं रेंगी, ठीक है ना जी। कल भी यही प्रॉब्लम था, कल भी इंतहाई ट्रैफिक जाम थी पूरे शहरों में, ठीक है ना जी। पूरा जनरल बस स्टैंड तक ट्रैफिक जाम है, लेकिन कोई भी पूछने वाला नहीं है, कोई भी ड्यूटी नहीं दे रहा अफसर। जी, जैसा कि जनरल सेक्रेटरी साहब का कहना था कि जो इंतज़ामिया है बुनियादी तौर पे वो इस मसले की ज़िम्मेदार है। अब हम इंतज़ामिया से भी ये जानने की कोशिश करेंगी कि वो आखिर किस हद तक इस पूरे मामले में ख़ुद को ज़िम्मेदार ठहराती है और बाकी जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं वो किस हद तक ज़िम्मेदार हैं। सिटी रोड पर इस वक्त मौजूद हूँ, इनसे जानते हैं कि आखिर ये जो ट्रैफिक के मसाइल हैं इसमें सबसे बड़ा ज़िम्मेदार कौन है? इंतज़ामिया, शहरी, दुकानदार, कौन है ज़िम्मेदार? अगर हम आज शहर का सबसे बड़ा मसला कहें तो वो ट्रैफिक जैम है, आपके नज़दीक कौन है इसका ज़िम्मेदार? अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान, सबसे पहले तो ये है कि हम खुद ज़िम्मेदार हैं। गाड़ियाँ इंतज़ामिया की तो नहीं है, हमारी ही हैं, ठीक है। पहले तो हम लोगों को कानून की पासदारी करनी चाहिए, बाकी फिर उसका दूसरा ऑप्शन आ जाता है इंतज़ामिया को भी चाहिए कि ये जो मैनेजमेंट है ये इन्होंने करनी है। शहरी तो लगा के चला जाएगा, उसके फिर जो ट्रैफिक के मसले हैं वो चलते रहेंगे। तो इंतज़ामिया को भी चाहिए इस पे फिर थोड़ा सा एक्शन ले, लेकिन इतने सख्त एक्शन भी ना ले कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं कि अब जो खाने रोटी जो है वो मुश्किल हुई हुई है, तो ये इतने जुर्माने भी ना करें। कानून की पासदारी होनी चाहिए, लेकिन उसके इस वक्त जो अगर हम जुर्मानों की बात करें तो ट्रैफिक पुलिस और दीगर इदारों की जानिब से शहरों के अंदर बेपनाह जुर्माने किए जा रहे हैं, लेकिन उससे हमें कोई फ़र्क पड़ता नज़र नहीं आ रहा। क्यों नहीं नज़र आ रहा? भाईजान फिर हम लोगों की अपनी है, हम लोग खुद जिम्मेदार हैं। हम ये सुधरना ही नहीं चाह रहे हैं कि हम लोगों ने सुधरना ही नहीं है,
तो जुर्मानों से नहीं हो रहा, फिर कोई और मसला निकाल ले कि पाबंदी लगा दे शहर से बाहर। ये मसला तो असल ये है कि हम लोगों ने खुद करना है। ये इंतज़ामिया कर रही हैं लेकिन इतनी भी नहीं होनी चाहिए। बस मैं ये कहूँगा कि पहले अपने आप को सुधारना चाहिए। जी बिल्कुल, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो दरअसल निशानदेही करता है हमारे मजमूई निज़ाम की और हमारे मजमूई मिजाज की। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो पूरा निज़ाम है जो हमारे अंदर चल रहा है इनफरादी सतह पर, इज्तमाही सतह पर, वो सारे का सारा बुरी तरह डिस्टर्ब हो गया और हम एक बदतहजीब कौम की तरह सामने आ रहे हैं? आपको क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अब तक न्यूज़ और आप हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे बात कहने का मौका अता फ़रमाया। अल्लाह करे मेरी ये बात अच्छी आवाम को समझ में आ जाए। देखिए, मैं बुनियादी तौर पर एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा। आप अगर हमारी इस्लामी तारीख़ का मुताला करें तो वहाँ पर एक जुमला आपको मिलेगा, किसी भी कौम के अगर मिजाज को दुरुस्त करना हो तो उसके लिए तमाम चीज़ों को छोड़कर अगर ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी अवाम अपने ऊपर लाजिम कर ले तो उस मुल्क के कानून से लेकर उस मुल्क की हर चीज़ दुरुस्त हो सकती है। हमारा जो शहर के इस वक्त वैसे तो बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन देखिए उसके अंदर सबसे बड़ा मसला है ट्रैफिक का। अगर हम अपने इस्लाम, अपने दीन, अपनी तहज़ीब, अपनी सकाफ़त, अपनी इन तमाम चीज़ों को भी देखें तो इस्लाम हमें ये कहता है कि हम दूसरों के लिए आसानी पैदा करें, दूसरों के लिए हम बेहतरी की तरफ रास्ता खोलें। इस वक्त शहरी आप देखें इस वक्त की ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है। इसकी सबसे पहली जो ज़िम्मेदारी है वो तो हम पर ख़ुद आती है कि हम अपने ट्रैफिक के अपनी जो पार्किंग है उसको दुरुस्त करें। जहाँ पर लगाने के लिए अवाम ने हुकूमत ने हमें जगह दी है हम उस जगह पर लगाएं। दूसरी बात यह है कि अगर हम इसको दुरुस्त नहीं करते तो फिर उसके अंदर जुर्माना करना और इस तरीके से अवाम को जलील करना ये इसका कोई हल नहीं है। देखिए, जुर्माने से आप अवाम की जेब से पैसा तो निकलवा सकते हैं लेकिन आप उसको दुरुस्त नहीं कर सकते। गालिबन आपने शोरश काश्मीरी का वो कॉल पढ़ा होगा जो उन्होंने कहा था कि मैं नाम तो नहीं लेता अब यहाँ पर, लेकिन उन्होंने कहा था कि कुछ जगहें ऐसी हैं जो मुजरिम को आदि मुजरिम बना देती हैं। मैं ये कहता हूँ कि जुर्माना करना इसका ये मुजरिम को मज़ीद आदि मुजरिम बना देने के मुतरादिफ है। इसका ये हल नहीं है, बल्कि हल ये है कि उसको कोई पायदार हल निकाला जाए और उसके लिए एक वसी तर मुशावरत हो और उसके बाद उसकी जो एक जगह है पार्किंग के लिए जगह मुख्तस की जाए और आवाम को उसका एक अल्टरनेट दिया जाए। देखिए, अगर आप पकड़ के जुर्माने करते रहेंगे, आप लोगों को तंग करते रहेंगे, तो अब जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, वो यहाँ से निकलवाते हैं गाड़ियाँ, वो फिर यहीं लग जाती हैं। ये इसका पायदार हल नहीं है। पायदार हल जिम्मेदार कौन है? आप सिर्फ ये बता दें, आपकी नज़र में अवाम जिम्मेदार है, हुकूमत जिम्मेदार है, बड़ा जिम्मेदार कौन? मेरी नज़र में इसका बड़ा ज़िम्मेदार हुकूमत है, इसलिए कि इसका अल्टरनेट नहीं दिया गया। आपने उसको मुतबादिल जगह नहीं दी। अगर मुतबादिल जगह देते तो अवाम कभी भी ऐसा न करती। अवाम को इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो अपनी जेबें आपके आगे खाली करवाती रहें। आप इसका मुतबादिल दें, अवाम आपको कभी भी ऐसा नहीं करें। हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि ट्रैफिक की इस बदनज़मी को जो आज शहर का सबसे बड़ा मसला है, आप किस नज़र से देखें? मेरा ख्याल है ये ट्रैफिक पुलिस का मसला है, ठीक है ना। वो सही तरह से गाइड कर ही नहीं पा रही। एक उन्होंने वो लिफ्टर दिया हुआ है पूरे सरगोदे को, इतना बड़ा सरगोदा है, वो कभी अमीन बाज़ार में होता है, कभी वो कचहरी बाज़ार में होता है, कभी कचहरी चौक में होता है। तो वो भी देखते हैं, कोई अच्छी गाड़ी हो तो छोड़ देते हैं, नॉर्मल गाड़ी हो तो इतने गुस्से से उठाते हैं कि इसने क्यों यहाँ खड़ी कर दी। अच्छी गाड़ी है तो छोड़ देते हैं। और यही ट्रैफिक की वजह है कि वो ये देखें पार्किंग पे कितनी गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं, अच्छी गाड़ी हैं तो खड़ी हैं, नॉर्मल है तो उसे उठा लेते हैं। तो आपने कहीं पर भी ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करते देखा है शहर में? कोई ऐसा मुकाम आपके ज़हन में है? नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा मुकाम नहीं है। और मेरे हिसाब से तो ये यानी कि लिफ्टर वगैरह जो हैं ज़्यादा होने चाहिए और ट्रैफिक पुलिस लिफ्टर से मसला हल हो जाएगा। हाँ, तो जाहिर बात है, ये गाड़ियाँ उठाएंगे तो खुद ब खुद तरतीब लगा देंगे। शहर में चिंगची है, दुकानदारों की तजावुज़ात है, उसको ट्रैफिक पुलिस है ना जनाब, सब ट्रैफिक पुलिस के वजह से ही खड़े हैं। अगर ट्रैफिक पुलिस चाहे तो कोई भी नहीं खड़ा हो सकता, किसी की जरूरत ही नहीं है। अगर रोड पे खड़े हो गए वो 2000 का चलान कर सकते हैं, तो ये जो नजायज़ जगह पे खड़े हैं तो क्यों नहीं कर सकते इनको चलान। इस
इस वक्त मैं प्रेस क्लब में मौजूद हूं और जो शहर का बड़ा जो बुनियादी मसला है ट्रैफिक पुलिस का, हमारे साथ यहां पर बड़े जय्यद और तजर्बाकार सहाफ़ी मौजूद हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे मसले को शहर के वो किस नज़र से देखते हैं। हमारे पास इस वक्त साबिक सदर प्रेस क्लब जनाब अशरफ नदीम साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आप पिछली कई दहाइयों से कवर कर रहे हैं इस शहर का जो ट्रैफिक का निज़ाम था आज से 50 साल पहले और आज 50 साल बाद, कहाँ देख रहे हैं, क्या हालत है? बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि जो आप 50 साल से आप देख रहे हैं ना, उससे बदतर निज़ाम हो गया ट्रैफिक का। एक तो इनके पास नफरी कम है और दूसरा यहाँ ये मशहूर है कि जहाँ ये ट्रैफिक वाले होते हैं वहीं ट्रैफिक जाम होती है। इन्होंने इसके बारे में कोई प्लान नहीं किया और इसी तरह लोग ख्वार हो रहे हैं और जगह जगह ट्रैफिक जाम हो रही है। और जहाँ जहाँ इनको मुलाजमीन को खड़ा करना चाहिए, ड्यूटी करनी चाहिए, वहाँ ये मुलाजम खड़ा नहीं करते और दूसरे अपनी दिहाड़ी के चक्कर में रहते हैं और जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह ख़राब हो चुका है। सरगोदा के शहरी बहुत ज़्यादा तंग हैं। तो और हम चाहते हैं कि नया DSP आया है, उसको चाहिए कि अब वो अपने आप को ठीक करे, अपने अमले को ठीक करे। मैं ये जानना चाहता हूँ, इतने सालों से इतने DSP आए, इतने गए, क्या कभी फ़र्क पड़ा ट्रैफिक के हालात? कोई ट्रैफिक का फ़र्क नहीं पड़ा। सिर्फ दिहाड़ी के चक्कर में किसी को दिलचस्पी ही नहीं है कि इसको ट्रैफिक को दुरुस्त करने का। और ये रवां दवां तो ट्रैफिक हो ही नहीं सकती। सरगोदा में बहुत बड़ा मसाइल है जो आपने निशानदेही की है, तो लोग आपसे बहुत मुतासर होंगे, खुश होंगे कि आपने ये बहुत बड़ा इशू उठाया। हमारे साथ एक और सीनियर सहाफ़ी मौजूद है, मुजाहिद बुखारी साहब। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप किसको ज़िम्मेदार समझते हैं और हल क्या है? देखिए, ये इंतज़ामी अमूर में बहुत ज़्यादा सुस्ती पाई जा रही है। एक तो रोड्स वगैरह के इशारे बंद होते हैं, उनका तसलसल नहीं है। तो दूसरे बाज़ार में जो है तजावज़ात की वजह से कुछ फुटपाथ जो है वो कवर कर दिए गए हैं। और ख़ुसूसन जो मैं देखता हूँ वो चिंची रक्षा जो है वो ट्रैफिक की यानी कि इसमें वो हायल होता है ट्रैफिक को बंदिश के लिए। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि इसमें जो ट्रैफिक एहलकार है वो किसी भी चौराहे पर नज़र नहीं आते, जिसकी वजह से यानी कि ये बदहाली की सूरत हाल है। हमारे साथ नायब सदर प्रेस क्लब भी मौजूद हैं, शेख उस्मान साहब। आप क्या समझते हैं, कहाँ पर ख़राबी है इस शहर का जो नंबर 1 मसला यानी ट्रैफिक की बद इंतज़ामी, ख़राबी कहाँ है? अनीस भाई, आपने बहुत अच्छा इशू ये उठाया हुआ है। देखिए, सबसे मैं बताता हूँ कि बड़ी जो वजह है ना, ये जो इन्होंने चिंची गैर कानूनी तौर के ऊपर एक स्टैंड बनाए हुए हैं। आप उर्दू बाज़ार चले जाएँ, आप कचहरी बाज़ार चले जाएँ, आप शरबत चौक चले जाएँ, कहीं पर भी चले जाएँ, जगह जगह के ऊपर इन्होंने स्टैंड बनाए हुए हैं चिंची वालों को, और वो ठेके पर दिए हुए हैं बाकायदा TMA ने गैर कानूनी तौर के ऊपर। वो बहुत बड़ी रुकावट है। दूसरे नंबर के ऊपर हमारे पुलिस से जब बात हम करते हैं, बहुत दफ़ा कवर किया, जब उनका मौक़िफ़ लेते हैं, उनका एक ही स्क्रिप्ट रटा हुआ है उन्होंने, जी हमारे पास नफरी बहुत कम है। नफरी चलान के लिए तो बहुत ज़्यादा है इनके पास, चलान जगह जगह कर रहे हैं, 2-2 हज़ार के चलान ये कर रहे हैं। वहाँ पर ये एक की बजाय 4-4, 6-6 बंदे खड़े हैं। लेकिन आप देखें, आप चले जाएं फातिमा जीना रोड के ऊपर, इस टाइम भी आप चले जाएं ट्रैफिक जाम होगी। यानी एक तो वक्त होता है कि बाकायदा स्कूल टाइम हो, ये स्कूल टाइम के अलावा भी रात 7 बजे मैं वहाँ पर से गुजरता हूँ तब भी ट्रैफिक जाम है। आप चले जाएँ, इसके अलावा 9 नंबर चुंगी पे वहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल रहेंगे। शहर अंदरून शहर कल तकरीबन खुशाब वाले पुल से प्रेस क्लब तक मुझे पौना घंटा लगा, इतनी ट्रैफिक जाम है। और साथ खड़े हुए ये ट्रैफिक चलान कर रहे हैं मोटरसाइकिलों को रोक रोक के, लेकिन ट्रैफिक बहाल नहीं कर रहे। तो बहुत बड़ी ये भी वजह है, मैं ये समझता हूँ। हमारे साथ एक और सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी हैं, एक अरसा दराज से शोबा सहाफ़त में मौजूद हैं, अफजल हनीफ साहब। इनसे जानना चाहेंगे कि इन मसाइल का हल क्या है, किस तरह हम हल करें, और इसमें सबसे बड़ा ज़िम्मेदार हम सबसे पहले ज़िम्मेदारी के तयन करेंगे, उसके बाद उसके मसाइल के हल की तरफ आएंगे। आपको क्या लगता है? देखें जी, गुजारिश ये है कि इसके अंदर कुछ अवाम का भी हमारा कसूर है, कुछ अवाम को भी अवेयरनेस आनी चाहिए, उन्हें भी मालूम होना चाहिए कि ट्रैफिक बंद है, किधर से गुजरना है, किधर से नहीं गुजरना। फिर लाकानूनियत की इंतहा है अवाम की तरफ से भी, और ख़ासकर ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपना कोई काम जो अच्छे तरीके से करना चाहिए वो नहीं कर रही है। हमें कोई काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सिग्नल्स का प्रॉब्लम है, जगह जगह हमारे इशारे सरगोदा के अरसा दराज से बंद पड़े हैं, ख़राब पड़े हैं, और उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। ट्रैफिक का निज़ाम बड़ी तरह मुतासर है। शहर के अंदर आप चले जाएँ, 2-2 घंटे के लिए ट्रैफिक जाम रहती है। RPO साहब, DPO साहब सरगोदा के एक ज़िम्मेदार हैं, उन्हें चाहिए कि सिर्फ तवज्जो दें और उन्हें ज़रा खींचें
ان سے پوچھیں بھئی اتنا عملہ کہاں ہے, کیا کر رہا ہے, سوائے چلان کرنے کے اور کوئی کام نہیں. تو خدا کے لیے آپ اس ایشو کو ذرا ہائی لائٹ کیجیے گا بہتر طریقے سے, تاکہ ہمارے سرگودا شہر کو, حالانکہ کھلے بازار ہیں, کھلا شہر ہے سرگودے کا بڑا, لیکن اس کے باوجود ٹریفک بہت زیادہ جام رہتی ہے. خصوصاً توجہ دینی چاہیے اس کو. میں اس وقت خوشاب روڈ پر موجود ہوں, اور یہ خوشاب روڈ دراصل کینچی موڑ سے ہی شروع ہوتا ہے. 47 پل اور 47 پل سے لے کر یہاں تک یہ سب سے طویل ترین روڈ ہے, اور یہاں پر بدترین ٹریفک جام جو ہے وہ معمول ہے. اور ہمارے ساتھ یہاں پر شہری موجود ہیں, ان سے جاننا چاہیں گے کہ وہ اس مسئلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. ہاں جی بالکل, یہ جو اپنا ہے نا, اپنا کینچی موڑ سے لے کے یہ سی ایم آئی تک یہ مین روڈ ہے, مین سڑک ہے, اور بلکہ میاں والی آگے بھی اسی روڈ پہ ساری ٹریفک کی روانگی ہے. اور اس کا جو حال ہے نہ کوئی فلائی اوور نہ ہونے کی وجہ سے, یہ ہے اپنا یہی حال. اور دوسرا جو چوکوں میں, خاص طور پہ چوکوں میں نہ کوئی ٹریفک پولیس کی تعیناتی ہوتی ہے کسی بھی چوک میں, اور نہ ہی کوئی سگنل کا مسئلہ ہے. یہ ٹریفک کا جو نظام ہے یہ انتہائی ناقص جا رہا ہے. اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ جلد سے جلد کوئی ایکشن لیا جائے تاکہ ٹریفک کی بحالی کو بہتر بنا سکیں. اس پورے ٹریفک کی بدنظمی جو آج مسئلہ نمبر 1 ہے شہر کا, کون ذمہ دار؟ سر اس کا ذمہ دار جو ہے نا وہ خاص طور پہ میں تو یہ کہوں گا کہ ضلع انتظامیہ ہے. یہاں پر کوئی ٹریفک سگنل نہیں ہے. یہاں پر ہر وقت اس چوک میں آگے آپ دیکھیں نا, ٹریفک چلان والے کھڑے ہوتے ہیں, 2000 روپے کا وہ ہیلمٹ کا چلان کرتے ہیں. غریب آدمی کے پاس کھانے کو نہیں ہے, یہ 2000 کا کہتے ہیں جی اوپر سے آرڈر ہے. اوپر کون سا آرڈر ہے اوپر سے؟ غریب کو بالکل کاٹ کے رکھ دو. اور یہاں پر وہ صرف اور صرف چلان میں مصروف ہے, کوئی ٹریفک کا نظام نہیں سنبھالتے. پورے شہر کا یہی حال ہے, جہاں بھی دیکھ لیں یہ موٹر سائیکل بائک اٹھانے کے علاوہ ان کے پاس کام کوئی نہیں ہے, چلان اور بس چلان, جس کی وجہ سے ہمارا یہ نوری گیٹ جو ہے وہ ہر وقت ٹریفک جام ہونے کا جو ہے اندیہ دے رہا ہے. کوئی ٹریفک, یہ تو شہر کے اندر ہو گیا, لیکن جو شہر سے باہر بھی شاہراہیں ہیں, مثلا ہم کینچی موڑ سے اگر شروع ہوتے ہیں, جہاں سے ہم شہر میں انٹر ہوتے ہیں, وہاں سے لے کے یہاں تک آپ کو ہر جگہ ٹریفک کے مسئلے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی جہاں پر یہ جو معاملات ہیں, جہاں پر یہ ٹریفک زیادہ نہیں, وہاں بھی ٹریفک جام ہے, اس کی کیا نظر آتی ہے؟ سر اس کا یہ, جیسے آپ یہ 9 نمبر چنگی پر چلے جائیں, وہاں پر نہر کا پل پار کریں گے, آگے آ جاتے ہیں کہ اسکول آ گئے, اس کے بعد وہ وہاں پر ٹریفک جام رہتی ہے. یہ جو ہاسپٹل ہے انہوں نے اپنی جو ہے یہ اس کو کیا کہتے ہیں, جو بڑے بڑے پلازے ہیں انہوں نے اپنی پارکنگ نہیں ہے, جن کی وجہ سے جہاں پر کھڑا کرتے ہیں وہیں پر ایک تو سب سے پہلے پارکنگ کھڑی ہے ان کی, اس کے بعد ریڈی والے کھڑے ہیں, اس کے بعد پھر جو ہے رکشے والے کھڑے ہیں, اور وہ 50 فٹ کی سڑک سنگڑ کر 10 فٹ کی رہ گئی ہے. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ ٹی ایم اے والے ذمہ دار ہیں, ٹریفک والے ذمہ دار ہیں, ڈی سی صاحب ہے, کون ہے؟ یہاں پر رہنے کا کوئی حال نہیں ہے. جہاں پر فلائی اوور بنانا تھا وہاں نہیں بنائے, جہاں انڈر بائی پاس بنانا تھا وہاں نہیں بنائے, جہاں پر ضرورت تھی. بلا وجہ انہوں نے لاہور روڈ کو جو ہے نا نکارا کر کے رکھ دیا, لوگوں کی کروڑوں روپے کی پراپرٹی کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. ناظرین, آپ نے یہاں پر متاثرہ لوگوں کی گفتگو سنی, اور اس کے بعد جو ایکسپرٹس تھے ان کی بھی گفتگو سنی. اس کے بعد ہم نے پوری کوشش کی کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے جو ان کا موقف ہے وہ سامنے آئے, اور اس کے لیے ہم متعدد بار ان کے دفتر میں گئے, لیکن بدقسمتی کہیے, افسوس کہیے, یا جو بھی ہے, جو حال ہی میں نئے تعینات ہونے والے ڈسٹرکٹ ڈی ٹی او یعنی کہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ملاقات نہیں کر سکے, اور نہ ہی ان کے پاس اتنا وقت مل سکا کہ وہ عوامی سطح کے اوپر اتنا اہم جو معاملہ ہے اس حوالے سے وہ گفتگو کر سکیں. لہٰذا ہم پولیس کا موقف دینے میں جو ہے وہ ناکام نظر آئے ہیں, اور اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. دراصل یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عوام کو جو اس قدر سنگین مسئلہ لاحق ہے اس کی جو ذمہ دار ہیں وہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک لا تعلقی اور ایک بے حسی جو ہے وہ ہمیں محسوس ہوئی ہے عوام کے اس سب سے سنگین مسئلے کے حوالے سے. لوگوں کا وقت برباد ہو رہا ہے, لوگوں کا ٹائم برباد ہے, لوگوں کے گھنٹوں ان کو جو ہے سڑک کے اوپر ذلیل و خوار ہونا پڑتا ہے, لیکن انتظامیہ کی جانب سے کس قسم کا رد عمل ہے یہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے. اس کے علاوہ
اگر اس کا تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہوئے ہر سطح کے اوپر اس پر سوچ و بچار نہ کی گئی تو یہ معاملہ جو ہے حل ہوتا نظر نہیں آ رہا، بلکہ جس طرح بڑھتی ہوئی آبادی ہے اور اس کا دباؤ ہے، یہ معاملہ مزید سنگینی اختیار کرتا جائے گا۔ اس کا حل صرف یہی ہے کہ عوامی سطح کے اوپر بھی یہ شعور بیدار کیا جائے کہ تہذیب یافتہ قومیں جو ہیں وہ کس طرح ٹریفک کا نظم و نسق جو ہے اس کا خیال کرتی ہیں۔ اسی طرح ضلعی انتظامیہ جو ہے اس کو بھی چاہیے کہ اپنی تجاوزات کے حوالے سے بھرپور ایکشن لے اور تاجر برادری کو آن بورڈ لے کے کوئی ایسا مشترکہ لاہے عمل ترتیب دیا جائے جس سے یہ مسئلہ حل ہو سکے۔ اور سب سے آخری بات اور سب سے ذمہ داری کی بات وہ صرف اور صرف پولیس کے ذمہ آتی ہے کہ جس کو پوری قوت کے ساتھ اپنے یہ رٹ قائم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایسے تمام سٹیک ہولڈرز کو بھی ساتھ لے کے چلے اور اپنا آپ بھی ظاہر کرے، اور صرف وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ چالان کرنا ہے یا ان کا تعلق کسی محکمہ ریونیو سے ہے۔ ان کا تعلق دراصل جو ہے وہ ٹریفک کے نظم و نسق کو بحال کرنا ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف فراہم کرنا ہے۔ اگر وہ اس مقصد میں کامیاب نہیں ہے تو دراصل تمام کے تمام ناکام ہیں، ہم ناکام ہیں اور پولیس ناکام ہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔